हेलो फ्रेंड्स, मैं सुहेल स्वागत करता हूँ मैं इस चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि नेटवर्क टोपोलॉजी होती क्या है। व्हाट इज़ नेटवर्क टोपोलॉजी। कंप्यूटर को आपस में विभिन्न प्रकार से जोड़ा जा सकता है। इस कंप्यूटर नेटवर्क की भाषा में नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाता है। हम यह भी कह सकते हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजी नेटवर्क की आकृति को कहते हैं, जिसमें यह तय किया जाता है कि नेटवर्क का डिज़ाइन कैसा होगा, जुड़े हुए नोड्स के बीच डेटा किस प्रकार शेयर होगा। टोपोलॉजी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं फिजिकल टोपोलॉजी और दूसरी होती है लॉजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी नेटवर्क की हार्डवेयर संरचना को दर्शाता है, जैसे कि नेटवर्क में हार्डवेयर एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए होते हैं इत्यादि। यानी इसमें वे सभी चीज़ें आती हैं जो एक नेटवर्क को क्रिएट करने में लगती है, जैसे कि केबल द्वारा कंप्यूटर या स्विच किस तरह से कनेक्ट होते हैं। दूसरा है हमारा लॉजिकल टोपोलॉजी। लॉजिकल टोपोलॉजी नेटवर्क के डेटा कम्युनिकेशन को दर्शाता है। आसान शब्दों में कहें तो फिजिकल टोपोलॉजी में हार्डवेयर आपस में कैसे जुड़े होते हैं यह देखा जाता है, और लॉजिकल टोपोलॉजी में उन हार्डवेयर के बीच में डेटा कैसे प्रवाहित होता है यह देखा जाता है। टोपोलॉजी के कुछ 6 प्रकार के होते हैं टोपोलॉजी। तो जैसे होता है कि बस टोपोलॉजी, दूसरा होता है रिंग टोपोलॉजी, तीसरा होता है हमारा स्टार टोपोलॉजी, चौथा होता है मैश टोपोलॉजी, पांचवा होता है ट्री टोपोलॉजी और छठा होता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो हम आइए इन सब टोपोलॉजी में पहले नंबर पर बात कर लेते हैं बस टोपोलॉजी की। बस टोपोलॉजी इसमें कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस एक साथ एक सिंगल केबल से जुड़े हुए होते हैं। इस केबल के 2 सिरे होते हैं, इसे बैकबोन केबल भी कहा जाता है। यह टोपोलॉजी सिर्फ एक दिशा में ही डेटा ट्रांसमिट करती है। इसका फ़ायदा यह है कि ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, केबल के इस्तेमाल कम होते हैं और बहुत आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं, समझने में आसान होता है। वहीं इसका डिसएडवांटेज ये है कि केबल ख़राब होने पर पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर देता है। नेटवर्क में ज़्यादा कंप्यूटर होने पर स्पीड कम हो जाती है, केबल की सीमित लंबाई हो सकती है, यह थोड़ा स्लो भी होता है। आइए हम दूसरा बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी को रिंग नेटवर्क भी कहा जाता है और रिंग नेटवर्क गोलाकार होता है। हर कंप्यूटर में 2 लाइन कार्ड लगे होते हैं। यह कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है, एक केबल के आगे वाले सिरे से तो दूसरा पीछे वाले सिरे से। इस तरह से कंप्यूटर का आपस में संपर्क बना रहता है। इसका फ़ायदा यह है कि रिंग कंप्यूटर में किसी कंट्रोलर या कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं होती है। बस टोपोलॉजी की तुलना में इसका प्रबंधन करना आसान होता है। नेटवर्क में अच्छी स्पीड मिल जाती है, इंस्टॉलेशन में कम खर्चा पड़ता है। वहीं इसका डिसएडवांटेज देखें तो रिंग नेटवर्क में डेटा सभी कंप्यूटर से होकर गुजरता है। इसमें एक कंप्यूटर ख़राब होने पर पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है। डेटा को सभी कंप्यूटर से होकर गुजरना पड़ता है, जिसके कारण नेटवर्क स्लो भी हो जाता है। आइए हम तीसरे बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी साधारण तौर पर सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली नेटवर्क टोपोलॉजी है। स्टार टोपोलॉजी में हर कंप्यूटर एक सेंट्रल स्विच से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें स्विच और कंप्यूटर को ईथरनेट केबल से जोड़ा जाता है। हर कंप्यूटर के लिए एक अलग केबल होती है। इसका फ़ायदा यह है कि इसका रख रखाव करना आसान है, क्योंकि हर कंप्यूटर स्विच के साथ केबल से कनेक्ट होता है। परेशानी ढूंढना बहुत आसान होता है। नेटवर्क को आसानी से बड़ा कर सकते हैं बिना किसी कंप्यूटर को डिस्टर्ब करे। स्विच की मदद से नेटवर्क का आसानी से प्रबंधन कर सकते हैं। वही इसका डिसएडवांटेज देखें तो नेटवर्क का परफॉर्मेंस सेंट्रल स्विच पर आधारित रहता है। अगर सेंट्रल स्विच खराब होता है तो सारा नेटवर्क काम करना बंद कर देगा। स्टार टोपोलॉजी में बस और रिंग की तुलना में अधिक केबल का इस्तेमाल किया जाता है। आइए हम चौथे नंबर बात करते हैं मैश टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी का इस्तेमाल कम किया जाता है। इसमें हर कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। इसमें यदि कोई कनेक्शन डाउन भी होता है तो नेटवर्क डिस्टर्ब नहीं होता है। मैश टोपोलॉजी का इस्तेमाल मुख्य तौर पर वायरलेस नेटवर्क में किया जाता है। यहाँ पर सेंट्रल स्विच का कोई प्रावधान नहीं होता है। मैश टोपोलॉजी को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला फुल कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी और दूसरा पार्शियली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी। फुल कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी में हर कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ा हो रहता है। वहीं पार्शियल कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी में हर कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जुड़ा नहीं रहता है, बल्कि सभी कंप्यूटर को साथ में कनेक्ट न करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। यह फुल्ली कनेक्टेड से थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। इसका फ़ायदा ये है
कि बहुत ज़्यादा नेटवर्क ट्रैफिक को संभाला जा सकता है, क्योंकि बहुत से डिवाइस लगातार डेटा शेयर कर सकते हैं। किसी एक डिवाइस के ख़राब होने पर, डाउन होने पर नेटवर्क में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डेटा ट्रांसमिट चलता रहता है। वहीं इसका डिसएडवांटेज देखें तो इंस्टॉलेशन करना मुश्किल हो जाता है अगर डिवाइस ज़्यादा हो जाए तो। केबल की कीमत बढ़ जाती है अगर फुल। 5वें में बात करते हैं ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि यह एक पेड़ के आकार का होता है। जब दो या दो से अधिक स्टार टोपोलॉजी को बस टोपोलॉजी की मदद से आपस में जोड़ा जाता है तो ट्री नेटवर्क बनता है। जैसे आपने ऊपर पढ़ा, स्टार नेटवर्क के सारे कंप्यूटर अलग अलग केबल के द्वारा स्विच से जुड़े रहते हैं, और जब इन स्विच को एक केबल के द्वारा, जिसे बैकबोन केबल भी कहा जाता है, आपस में जोड़ा जाता है तो ट्री टोपोलॉजी बन जाती है। ट्री टोपोलॉजी को स्टार बस टोपोलॉजी भी कहा जाता है। इसका फ़ायदा यह है कि जहाँ पर बस और स्टार टोपोलॉजी को अलग से इस्तेमाल करना न हो, वहाँ पर ट्री टोपोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आसानी से नेटवर्क को बड़ा कर सकते हैं, पूरे नेटवर्क को आसानी से प्रबंधन भी कर सकते हैं, फॉल्ट को आसानी से पता लगा सकते हैं। वहीं हाँ, इसका डिसएडवांटेज ये है कि बैकबोन केबल ख़राब होने पर पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर देता है। अगर ज़्यादा कंप्यूटर को ऐड किया तो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। केवल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल कम होती है। और 6 नंबर पर है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी कई नेटवर्क टोपोलॉजी से मिलकर बनती है, जैसे कि बस, स्टार, मेश, रिंग और ट्री टोपोलॉजी। वाइड एरिया नेटवर्क आमतौर पर हाइब्रिड होता है। इसका फ़ायदा ये है कि बहुत सी नेटवर्क टोपोलॉजी का फ़ायदा एक साथ मिल जाता है। ज़रूरत के हिसाब से नेटवर्क को बदल सकते हैं। नेटवर्क में काफ़ी लचीला होता है, आसानी से नेटवर्क को बड़ा कर सकते हैं। वहीं इसका डिसएडवांटेज ये है कि हाइब्रिड नेटवर्क थोड़ा महंगे पड़ जाता है। हाइब्रिड नेटवर्क काफ़ी क्या कहते हैं, जटिल भी होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।